बिजनौर के ग्राम खुर्द में 12 करोड़ 30 लाख की लागत से बना यह पॉलिटेक्निक कॉलेज आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक वक्त था जब इस कॉलेज पर काफ़ी सियासत गर्म थी। इसे बनवाने के लिए काफ़ी गहमा गहमी चल रही थी कि यह कहां बनाया जाए। फिर कॉलेज को बनाने के लिए धामपुर क्षेत्र का ग्राम बेरखा चुना गया। फिर सियासत गर्म हुई और इसका स्थान बदलकर ग्राम खुर्द में कर दिया गया, जिसे ग्राम खुर्द में तामीर कराने में उस वक्त के मौजूदा मंत्री का बड़ा दखल रहा। परंतु आज पॉलिटेक्निक कॉलेज की यह बिल्डिंग सालों से छात्र छात्राओं की चहल पहल, शिक्षकों के पढ़ाने की आवाज़ें सुनने को तरस रहा है। परंतु इस वीरान पड़ी बिल्डिंग की आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं। वहीं क्षेत्र के सभी बड़े सियासी चेहरे अपनी मस्ती में मस्त नजर आते हैं और मौजूदा सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ते दिखते हैं। एमपी साहब, आपकी सरकार में कई जगहों पर पॉलिटेक्निक स्कूल्स का और आईटीआई स्कूल्स का निर्माण किया गया था। आज वो पूरी तरह से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। उसके अंदर आपका क्या कहना है? देखो, हमारा तो यही कहना है भाई, हमारी सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने ये चाहा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी आदमी पढ़ाई से छूता ना रहे, टेक्निकल एजुकेशन से छूता ना रहे। इसी के मुद्दे नज़र, इसी को देखते हुए हमने अपने ज़िले में, हमारी सरकार ने कई पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए। जैसे नजीबाबाद तहसील में मान लो राहतपुर खुर्द है, वहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया। वो आज का जैसे जैसा हमारी सरकार ने छोड़ा था, वो आज का ऐसे ही पड़ा है। ना उसमें कोई एडमिशन है, ना स्टाफ है, ना कुछ है। घास जमी आई, झुंड वहाँ खड़े हैं। इस सरकार को कोई देखने वाला नहीं, अधिकारी इस सरकार के, और मैं कहना ही नहीं चाहता कि कैसे हो गए। ऐसे ही एक पॉलिटेक्निक हमने बनवाया था मुकरपुरी में, उसकी भी वही हालत। पॉलिटेक्निक को छोड़ो, बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, 3-4 कॉलेज मेरे निगाह में हैं। जैसा मान लो हमने यहाँ शिवारे के पास में बहादुरपुर गांव पड़ता, यहाँ पर बनवाया। वो आज का ऐसे ही है। एक रतनगढ़ में बनवाया, उसका तो सुनने में ही आया कि लोग बाग जो है उसकी खिड़की तक उखाड़ के ले गए, उसके पंखे तक उखाड़ के ले गए। तो सरकार को देखने वाला कोई नहीं। हमने तो करा हमारी सरकार 22-17 के बाद भी आती है, तो हम तो इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को एजुकेशन में भी, टेक्निकल एजुकेशन में भी बहुत आगे लेकर जाते। हमारे नेता की सोच, हमारा नेता खुद जो है वेल एजुकेटेड आदमी है, तो सोच भी ऐसी है। अब ये आदमी यहाँ इस वाली सरकार में, इस वाली सत्ता में पता नहीं कैसे कैसे बैठे, कोई मतलब ही नहीं। और यो पैसा मेरा या अखिलेश जी का या और किसी का नहीं है, ये सारे जनता के टैक्स का पैसा, जनता की जेब का पैसा। अब ये सब जो है अरबों रुपया हमारे ज़िले में बेकार पड़ा है। इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते? नहीं, जिम्मेदार तो मौजूदा सरकार है भाई। मौजूदा सरकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं। इन्हें यो नहीं दिखाई दे रहा कि भाई हम इन्हें चलवा दें। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है ध्यान दे रहे हैं कि भाई टेक्निकल उस पर, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आदमी जो है सेल्फ डिपेंड बने। अब सेल्फ डिपेंड कैसे बनेगा जब तुम उन्हें एजुकेशन ही नहीं दोगे? हाँ जी, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो एक ठप पड़े हुए हैं जो बनाए गए हैं, और उनके अंदर भैंसे बांधने का या कूड़ा इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। अरे भैंसे बांधने तो लोग भाग उनकी खिड़की तक उखाड़ के लगे भाई। तो ये जावेद साहब, आप ज़िले के महासचिव हैं मेन पार्टी के। आपकी सरकार जब इस वक्त यहाँ मौजूद थी, तो उस वक्त कई पॉलिटेक्निक के उद्घाटन हुए, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के, कई आईटीआई कॉलेजेस के उद्घाटन हुए, लेकिन उसकी बिल्डिंगें तो बनी, लेकिन उसके बाद उसमें कोई काम क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह रही? माननीय अखिलेश यादव जी ने अखिलेश यादव जी ने लगातार पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, लगातार एजुकेशन पे पूरी बिजनौर ही नहीं, पूरी यूपी में लगातार काम किया। बिजनौर में हमारे ग्राम मुगलपुरी में 12 करोड़ 30 लाख से एक पॉलिटेक्निक
कॉलेज का निर्माण कराया गया, जिसकी पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके तुरंत बाद माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चली गई और उसके बाद वो आज तक बंद पड़ा है। अभी तक समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल हो गए, अभी तक इसे सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं कर पा रही है। एक हमारा कॉलेज बूंदकी में पड़ा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो समाजवादी सरकार ने बना था, आज तक वह भी सरकार चालू नहीं कर पा रही है। एक रतनपुर में इंटर कॉलेज बना, बालिका इंटर कॉलेज, उसकी लोग मतलब वहाँ चोरी हो गई है, सामान चोरी हो गया, मतलब वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये माननीय भारतीय जनता पार्टी सरकार को चाहिए कि तुरंत चालू करे और जो रोजगार के अवसर युवाओं को मिले, पॉलिटेक्निक करें, ITI करें तो रोजगार मिलेगा। सुभानी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के साथ साथ ASP के फॉलोवर हैं और नगीना लोकसभा से आपके पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी MP हुए हैं और उन्होंने लगातार अपने भाषण में एजुकेशन की तरक्की पर ख़ास तौर से ध्यान दिया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के वक्त में कई इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, ITI व इंटर कॉलेजेस वगैरह बनाए गए थे, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंगें तो बनी, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही या कोई काम नहीं हो पाया। वो आज भी कूड़े की हैसियत से काम आ रही है। वहाँ पे लोग कूड़ा डाल रहे हैं या अपनी भैंसें वगैरह बांध रहे हैं, लोग खिड़कियाँ वगैरह चोरी करके ले आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरदार साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप दूसरी बार मेरे पास आए हैं। पहली बार आप इलेक्शन के दौरान आए थे। जो आपका सवाल है वो सवाल हर नगीना लोकसभा के लोगों का सवाल है और रेगुलर सवाल देखते हुए अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और दबे लफ्ज़ों में कह भी रहे हैं। MSDP के तहत अंतर्गत ये ITI हमारे सेवारे के बगल में खोला था, समाजवादी गवर्नमेंट में, ठाकुर मूलचंद चौहान के दौर में। आज भी पत्थर लग रहा है वहाँ पे। 2012 में सेंक्शन हुआ था 12 करोड़ 30 लाख इस इंस्टीट्यूट के लिए, ITI के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए। और 2013 में 6 करोड़ 15 लाख रुपए पैसा आ चुका था। अब 2016 में उन्होंने वहाँ एक बोर्ड लगा रखा है और उस बोर्ड में पूरा मेंशन कर रखा है, उसमें यह भी मेंशन है कि इतना पैसा सेंक्शन हो चुका है, 12 करोड़ 30 लाख। लिहाजा पहली चीज़ तो ये कि 2016 में जब बिल्डिंग बन गई थी तो उसमें पूरा 1 साल मिला। इन लोगों ने वहाँ क्या नहीं करा। उस दौर में जब नगीना लोकसभा में 3 मिनिस्टर थे, पावरफुल मिनिस्टर थे, एक दर्जा प्राप्त मिनिस्टर थे, 2 दूसरे मिनिस्टर थे राज्य स्वतंत्र प्रभार, उसके बावजूद भी नहीं कर पाए। खैर वो जांच का विषय है। हम अपने सांसद से पूरी कोशिश ये करेंगे कि इन चीज़ों को हम उन्हें आगाह कराएं, उन्हें बताएं, कार्य जो बंद पड़ा है इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। आप इसमें किसी मतलब जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और आज ये बेकार पड़े हैं, इसे आप दोषी किसे मानते हैं? दोषी तो सरकारों को मानना पड़ेगा, दोषी उन सरकारों को मानना पड़ेगा जिन्होंने उन लोगों को जिम्मेदारी दी, जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी। मैंने आपसे पहले भी कहा, जांच का विषय है। 6 करोड़ 15 लाख रुपए कहाँ चले गए, कैसी बिल्डिंग बन गई है, वो उसमें काम क्यों नहीं हुआ? वो पैसा तो सेंक्शन हुआ था 2012 में और 2013 में आधे एक किस्त मिल चुकी थी, उस पैसे का क्या हुआ? उस दौर में जब सांसद भी समाजवादी का था और मिनिस्टर भी समाजवादी के थे, तो ये तो जांच का विषय है। हम अपने सांसद को सारी चीज़ें बताएंगे, इस पर गौर तलब करें और पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेस करें। जो एक विकास कार्य रुका हुआ है, कोशिश ये रहेगी हमारी कि इस विकास कार्य को हम आगे लेके जाएं ताकि हमारे क्षेत्र के लोग ITI टेक्निकल चीज़ें करके अपना भविष्य तय कर सकें। इसमें कहीं ना कहीं आप मौजूदा सरकार को भी दोषी मानते हैं? देखिए, दोषी तो मैं किसी को भी नहीं मानता। दोषी तो मैं उन्हें मानता हूँ जिनके ऊपर जिम्मेदारी, जिन्हें पैसा दे दिया गया है। सरकार ने सेंक्शन कर दिया एक डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दिया पैसा। 2013 में 6 करोड़ 15 लाख रुपए रिलीज़ हो गया। अब इस सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि उस सरकार में जो घपलेबाजी है उसकी जांच कराई जाए।